सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस अगेन। तो भाई आज ये वीडियो लेके आए हम स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं। अब उनके फिजिक्स प्रैक्टिकल होना है और कुछ बच्चों का फिजिक्स प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका होगा, बट फिर भी यार ये थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया मैं। और आज आपको बताऊंगा यार प्रैक्टिकल किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं और प्रैक्टिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस क्या होंगे और कैसे कैसे एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे वाइवा क्वेश्चन कंडक्ट कर सकते हैं, किस बेसिस पे वाइवा क्वेश्चन कंडक्ट किए जाएंगे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो यार प्रैक्टिकल आप लोगों ने मेरे से ज्यादा अच्छे परफॉर्म किए। इस टाइम मैं किसी स्कूल में वर्किंग नहीं हूं, तो मतलब मैंने काफी टाइम पहले, आज से 2 साल पहले वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए थे बच्चों को। लेकिन अब आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म करे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यार किसी ऑनलाइन जगह से आप उस प्रैक्टिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज लेके अपना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल देने जाएंगे। अब मैं बेसिकली जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज अबाउट दी वाइवा क्वेश्चंस। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो कहां से आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूरे करिकुलम से पूछ सकता है या फिर आपसे सिलेबस से रिलेटेड पूछेगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने ना अपने जो आपके प्रैक्टिकल इस टर्म 2 में आने और जो आपकी एक्टिविटीज है वो सामने खोल रखी है। 6 एक्सपेरिमेंट मुझे आपके सामने दिख रहे हैं। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी बिटवीन 1/u एंड 1/v। फिर फोकल लेंथ निकालनी कन्वेक्स मिरर की बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, या फिर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला हो गया इन केस ऑफ प्रिज्म, पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ प्लेन मिरर। ये 5-6 एक्सपेरिमेंट्स हैं और कुछ एक्टिविटीज है रिलेटेड टू एलईडीज। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय वेरिंग डिस्टेंस ऑफ द सेंसर ऑफ एलडीआर, ये पोलराइजेशन डायफ्रैक्शन वाला, फिर इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंसेज कनकेव मिरर, ये सारे होने वाले हैं। टू ऑब्टेन द लेंस कॉम्बिनेशन विद अ स्पेसिफाइड फोकल लेंथ बाय यूजिंग 2 लेंसेज एंड गिवन वन सेट ऑफ लेंसेज। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपकी होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं, जो वाइवा क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है मेनली, अब तो हमारे करिकुलम में प्रोजेक्ट नहीं रहा, जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं रहा। पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट बनाया जाता था। अगर आपके स्कूल वाले जो टीचर है आपसे अभी भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मेनली हमारे पास वो रहता है यार, उस प्रोजेक्ट से जो एक्सटर्नल आता है ना वो आपका वाइवा पूछने वाला है। सपोज आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो बनाया आपने इंटरफेरेंस पे, आपने प्रोजेक्ट बनाया बोर मॉडल पे, आपने प्रोजेक्ट बनाया अपना रेक्टिफायर पे, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन उस प्रोजेक्ट से पूछा जाएगा। भी आपने प्रोजेक्ट इस पे बनाया तो आपको इस टॉपिक की कितनी नॉलेज है। बोर मॉडल पे बनाया तो बोर मॉडल के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। और फिर अगर रेक्टिफायर पे बनाए तो रेक्टिफायर पे बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है। फिर दूसरा आपसे पूछा जाता है भी आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है। देखो, जब भी आप जाओगे ना तो आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उस रिटन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा भी, आपके रिटन एग्जाम में आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बोला जाएगा, 1 या 2 एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बोले जाएंगे। ऑन दी स्पॉट आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखने होंगे, उसकी रीडिंग्स आपको लिखनी होंगी बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा भी, इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग आपने क्या लिया और इसके अपरेटस क्या। देखो, सबका एम, सबका अपरेटस क्या, आपके अपरेटस है क्या, उसके अंदर प्रोसीजर रहने वाला है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाओ भी आपने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका रहने वाला है। जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, अपनी शीट के अंदर लिखा है, वो शीट आपके सामने लेके बैठेगा, बताओ भी इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है। अगर इनमें से आप लोग कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हो तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब भी मैं प्रैक्टिकल लेने के, जब मैंने अपने बच्चों का प्रैक्टिकल देने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर मेरे स्कूल में आते थे, तो उस टाइम के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं यार। उसमें क्या होता था भी, अगर मान लो एक्सटर्नल को कोई जवाब आप नहीं दे पाते हो, पहली बात तो यार एक्सटर्नल को जवाब नहीं दे पाते हो तो आप आराम से बैठो, आपको सिर्फ ये बोलना है सर हमें नहीं आता ये चीज, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हो। फिर यार अब उसके बाद जब आपको कोई क्वेश्चन बाय चांस नहीं आता है, एक्सटर्नल आपका कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, फिर एट द एंड आके मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप बता दो आपका कौन सा टॉपिक आता है। भाई उस टॉपिक के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। भाई होपफुली आपका इतना एक्सटर्नल है भी, आपसे ये चीजें पूछे भी, आप बताओ भी आपको कौन सा टॉपिक आता है भी जिसके ऊपर आपको आपसे सवाल पूछे जाए। तो आपने अपना दी बेस्ट टॉपिक बताना है, जो आपको सबसे अच्छा टॉपिक लगता हो या सबसे अच्छे से वो टॉपिक आता हो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इंटरफेरेंस अच्छा आता है, मैंने बोल दिया सर इंटरफेरेंस से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। मान लो मुझे बोहर मॉडल अच्छे से आता है तो मैंने बोहर मॉडल बोल दिया। फिर मान लो मुझे पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से आते हैं तो मैंने पीएन जंक्शन डायोड बोल दी। मान लो मुझे रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप अच्छे से आता है तो मैंने वो टॉपिक बोल दिया। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर चांसेस है भी उसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इस हिसाब से आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा।
घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइवा कंडक्ट करने वाला भी एक एग्जामिनर है, इंसान है, उनको भी पता है। तुम भी एक बच्चे हो जो अभी फिलहाल अभी पढ़ के आ रहे हो, जिनको नवे नवे कंसेप्ट सीखने को मिले, तो एग्जामिनर आपके साथ लीनियंट रहेगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उनको पोलाइटली आंसर करने, जो आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा ये कह दोगे एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, कैन यू प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पोलाइटली बात करेंगे। और बाकी रही यार वाइवा एग्जाम की, वो आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लासेस अटेंड करते रहो। आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपका वाइवा बहुत बढ़िया होगा। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ के जाओ, एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म कर रहे हैं उनको पढ़ के जाओ, ताकि आप लोग उन एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाओ अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को। क्योंकि यार मेन थिंग इज अबाउट वाइवा। आपका रिटन एग्जामिनेशन अच्छे से होने वाला है, नो डाउट। आप लोग देख सकते हो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, सबसे बढ़िया आपका रिटन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद रही रीडिंग्स की बात। या रीडिंग्स का आप लोग थोड़ा सा रीडिंग्स को देख के जाना भी, कैसे आपने रीडिंग्स जब लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करा था तब रीडिंग्स ली थी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं हुए, तो उस केस में यार तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हारे को हेल्प करने वाले हैं ना, क्योंकि उनको पता होगा भी हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुए, तो हमने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको सिर्फ प्रिपेयर रहना, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है वाइवा के लिए, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेने वाला है। पहली बात तो घबराना नहीं है, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन पूछने वाला है, वही क्वेश्चन पूछने वाला है जो आपसे आते होंगे, जो आपको, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। फिर बोर्ड्स आ रहे हैं यार, फटाफट से प्रैक्टिकल प्री बोर्ड खत्म करो और बोर्ड्स की तैयारी करो। बोर्ड को फोड़ना है फटाफट से भाई, ये बोर्ड को फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रिवीजन सीरीज बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, जल्दी से प्री बोर्ड खत्म करके राधिका क्लासेस पे वापस आओ। विल मीट यू इन दिस सेशंस नाउ। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।